जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी कोचिंग क्लास ड्रीम एकेडमी पर, जहां होंगे आपके सपने पूरे। तो आइए देखते हैं हम मैथ के एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आइए देखते हैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न क्या है। जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन मिल जाए कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको ऑप्शन में दिए हैं इनको पहले आप लिख लीजिए। क्या है, 5/6, 3/4, 1/2 और 2/3। ये आपकी क्या है, 4 ऑप्शन। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए सबसे इजी तरीका है, आपको क्या करना है, सबसे ऊपर 0 लगा देना है। ये 0 सभी में आपको लगा देना है और आपको क्या कर देना है, एक बार इनका डिवाइड कर देना है, ओनली एक बार। 6 का डिवाइड करेंगे 50 में, कितने बार जाएगा, 6 8 48, कितने बार गया, 8। 4 का डिवाइड करेंगे 30 में, कितने बार जाएगा, 4 7 28, 7 बार। 2 का डिवाइड करेंगे 10 में, कितने बार जाएगा, 2 5 10। और 3 का डिवाइड करेंगे 20 में, कितने बार जाएगा, 3 6 18। यानी कि हमने एक एक बार डिवाइड किया और हमें क्या प्राप्त हुआ, 8 7 5 6। अब इसमें से हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ हम चेक करेंगे सबसे बड़ा हमें कौन सा दिख रहा है, 8। और 8 हमने किसको माना था, 5/6 को। तो ये 8 किसका होगा, ये आंसर आपका 8 नहीं होगा, क्या होगा आपका आंसर, 5/6। तो आपकी भिन्न कौन सी होगी, 5/6। ये आपकी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। यदि बात करें सिर्फ सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी भिन्न आपको क्या दिख रही है, 5। तो ये कहाँ से आया था, हमने 1/2 को माना था। ये आपको 0 फिर आपको हटा देने हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/2 क्या हो जाएगा, या ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 5/6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो इसी प्रकार इसे भी अपन सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। क्या है आपका ऑप्शन, 6/11, 8/15। तीसरा ऑप्शन है आपका 19/31 और चौथा ऑप्शन है आपका 0.8241। इसमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ भी आपको क्या लगाना है, 0 लगा देने हैं, एक 0 लगा देंगे। और इसे हम क्या दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी 4 0। क्या आ जाएंगे, 4 0। तो 11 का डिवाइड करेंगे 60 में, कितने बार जाएगा, 11 5 55, 5 बार गया। 15 का डिवाइड 80 में करेंगे कितने बार जाएगा, 15 75, 5 बार गया। यहाँ पे देखेंगे 31 का डिवाइड 190 में करेंगे, कितने बार जाएगा, लगभग 3 6 18, कितने बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। कितने बार, लगभग 6 बार जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। तो 10 का डिवाइड 82 में करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या बताना था, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी आपकी हो जाएगी, 0.8241। कौन सी हो जाएगी, 0.8241, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे बड़ी कौन दिख रही, 8। इसलिए हमारी जो इसके ऊपर है भिन्न है, वही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न। लेकिन यदि आपको इसी में पूछा होता सबसे छोटी भिन्न, तो यहाँ छोटी भिन्न में आप देखेंगे आपको क्या दिख रहे हैं, 5 5। अब इन दो में से हम कैसे बता पाएंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 6/11 की 8/15। तो हम क्या करेंगे, जब आपका यहाँ पे छोटी भिन्न हो या बड़ी भिन्न में संख्या सेम आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसका एक बार और डिवाइड कर देना है। तो 11 का डिवाइड हमने 60 में किया था, कितने बार गया था, 5 बार। शेषफल कितना बचेगा, 5। हम दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 50। तो 11 5 55, यानी हमारा कितना आया, 5.5। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे तो कितने बार गया था, 15 75, यानी 5 बार। कितना शेषफल बचेगा, 5। फिर हम दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50। 15 का फिर डिवाइड करेंगे 50 में, कितने बार जाएगा, 15 3 45, यानी 3 बार। हाँ, अब हम इसमें आसानी से बता सकते हैं कि इसमें छोटी कौन है और बड़ी कौन है। तो इसमें सबसे छोटी हमें कौन सी दिख रही, 5.3, यानी कि हमारा सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 8/15। इस प्रकार से हम बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न बड़ी आसानी से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी है। इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन क्या है, 4 सही 1/4, 4 सही 1/4, फिर आपका 6 सही 1/6, 1 सही 1/2 और आपका है 8 सही 1/8। यहाँ आपको क्या है, मिश्र भिन्न में ऑप्शन दिए हैं, तो पहले हम इनको भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 4 चौको 16, 1 17, 17/4 यहाँ पे आ जाएगा।
6 छंग 36 1 37, 37 बट्टे कितना आ जाएगा 6, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 बट्टे 2 यहाँ पे आएगा। 8 अट्ठे 64 1 65 बट्टे कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ देखेंगे कि जो नीचे की संख्या है ऊपर की संख्या से क्या है, छोटी है, यानी कि इसका डिवाइड इसमें आसानी से जा सकता है, इसमें भी इसका डिवाइड आसानी से चला जाएगा, 2 का भी डिवाइड 1 में आसानी से चला जाएगा, 8 का डिवाइड भी 65 में आसानी। आपको 0 तब यूज करना है जब ये क्या, ऊपर की संख्या छोटी हो और नीचे की संख्या बड़ी हो, यानी अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तब आपको क्या है 0 लगा देना है, जिससे उसका डिवाइड आसानी से चला जाता है और आसानी से हम पता कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या कौन सी। यहाँ पे देखिए अंश बड़ा है हर छोटा है, तो यहाँ डिवाइड में से आसानी से जा सकता है, इसलिए हम इसमें 0 का उपयोग नहीं करेंगे। तो 4 का डिवाइड सीधे डायरेक्ट करेंगे, 4 चौको 16 कितने बार गया 4 बार, 6 छंग 36 6 बार इसका डिवाइड गया, 2 एकम 2 1 बार जाएगा, 8 अट्ठे 64 8 बार गया। तो यहाँ देखेंगे सबसे बड़ी आपकी संख्या कौन सी दिख रही है 8, और 8 हमारी कौन सी भिन्न थी 8 सही 1/8, यानी कि हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी 8 सही 1/8। यदि इसी में बात करें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, आपकी छोटी संख्या क्या दिख रही है 1, और इसके ऊपर क्या है आपकी भिन्न 1 सही 1/2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 सही 1/2। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। अब आप आसानी से बता सकते हो इसमें छोटी कौन सी और सबसे बड़ी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन को भिन्नों को एक जैसे लिख लेंगे, 6/11, 5/13, 2/5 और 4/7। अब देखेंगे कि इसमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए आपको अंश छोटा दिया है हर बड़ा दिया है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हम 0 का यूज करेंगे, सभी में हम 0 का यूज कर देंगे। अब आसानी से हम क्या डिवाइड कर सकते हैं, 11 का डिवाइड 60 में करेंगे कितने बार जाएगा 5 बार, 13 का डिवाइड 50 में करेंगे कितने बार जाएगा 13 26 13 39 3 बार गया, 5 का डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 5 चौको 20, और 7 का डिवाइड करेंगे 7 चौको 28 7 पना 35 कितने बार गए 5 बार। तो यहाँ पे हमें चेक करना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही 3, और 3 के ऊपर भिन्न कौन सी है 5/13, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी हो जाएगी 5/13। अगली संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। 10/17, 5/13, 4/5, 9/10। क्या है आपके 10/17, 5/13, 4/5 और 9/10। इन 4 में से कौन सी क्या है सबसे भिन्न सबसे छोटी। तो आपको क्या करना है, एक 0 लगा देने, सभी में एक 0 का यूज करेंगे तो आसानी से क्या हम डिवाइड कर सकते हैं। 17 की टेबल पढ़ना है कि सोचा देखना जाए, तो आप कितने बार जाएगा इसका 18 17 पना 85, 17 छक्का 102, तो कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा डिवाइड। 13 का भाग करेंगे कितने बार जाएगा 13 39 3 बार गया, 5 अट्ठे 40 और 10 9 90। तो देखेंगे सबसे छोटी भिन्न कौन सी दिख रही है, तो हमें 3, और 3 के सामने क्या है 5/13, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/13। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। 12 15 18 21 का हमें निकालना है महत्तम समावर्तक। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है, तो देखिए क्या होगा 12 15 18 और 21। हमें इसकी ज्ञात करना है क्या एचसीएफ। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी छोटी सी संख्या लेनी है। तो इसमें छोटी संख्या क्या दिख रही है, सबसे पहले 12 क्या दिख रही है 12। तो इस 12 को हमें क्या रखना है, सबके नीचे रख देना। कहाँ रखेंगे, सबके नीचे। कहाँ रखेंगे, सबसे नीचे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। अब हमें ऐसी एक संख्या लेनी है जिसका डिवाइड 21 में भी चला जाए और 12 में। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी 3 का डिवाइड करेंगे 21 में कितने बार जाएगा 7 बार, 3 का डिवाइड 12 में करेंगे कितने बार जाएगा 4 बार। तो जो हमें हर में बचती है संख्या, उस संख्या का हमें बची हुई संख्या में गुणा कर देना है। जो अंश में संख्या बचती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हर में क्या बचा 4, तो 4 का गुणा हम यहाँ भी करेंगे, 4 का गुणा इस संख्या में करेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, जो संख्या हमने नीचे रखी है इस संख्या में हम क्या करते हैं उस 4 का डिवाइड। जो बची हुई संख्या है हर में उसमें हम क्या करते हैं डिवाइड, और बाकी बची हुई संख्या में हम करते हैं गुणा। अब देखेंगे 4 का डिवाइड इसमें चला जाएगा, 4 3 12 और 3 एकम 3 3 6 18। यहाँ क्या है, हर में
कोई शेष नहीं है, कुछ नहीं बचा, इसलिए इधर क्या है, किसी का भी गुणा नहीं करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 4 का डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 × 3 = 12, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। यहाँ भी क्या है, हर में कुछ नहीं बचा, तो यहाँ भी हम क्या है, हर में कुछ नहीं करेंगे। तो अब 4 का डिवाइड 12 से करेंगे, कितना आएगा, 4 × 3 = 12, यानी कि 3 आया, 3 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो इसका HCF क्या होगा आपका 3। अगला क्वेश्चन है 8, 10, 15, 16 और 20 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, संख्याएं लिख लो पहले, 8, 10, 15, 16, 20। क्या है, 8, 10, 15, 16, 20, इन सभी का निकालना हमें एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको जस्ट सबके ऊपर रखना है, उसे छोड़ के क्या करना है, जो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या है तो हमें क्या रखना है, सभी के ऊपर, सिर्फ उसे हम छोड़ देना है जो सबसे बड़ी संख्या है। अब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे, एक ऐसी आपको संख्या लेनी है जिसका डिवाइड 8 में चला जाए और 20 में। तो ऐसी संख्या क्या होगी, बड़ी से बड़ी 4, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब देखोगे क्या 2 का डिवाइड 5 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो हर में शेष बचता है उसका हमें बची हुई संख्याओं में सभी से गुणा कर देना है। जो अंश में बचता है, ऊपर बच रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो हर में क्या बच रहा है 2, तो इस 2 का गुणा हम यहाँ करेंगे, इस संख्या में भी करेंगे, इस संख्या में भी करेंगे और इस संख्या में भी करेंगे। जो हर में शेष बचता है उस संख्या का सभी में मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, नीचे क्या बचा 1, तो 1 से हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो हम आगे क्या है, 1 का गुणा करेंगे, 1 का गुणा करने पर वही संख्या आती है, इसलिए हम 1 का गुणा नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ पे किससे कटेगा, यहाँ पे आपका कट जाएगा, कौन सी बड़ी संख्या होगी, 5, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। अब देखिए क्या ये ऊपर से नीचे किसी का डिवाइड हो रहा है क्या, इनमें से नहीं हो रहा, यानी कि हर में हमारा कितना बचा 3। तो इस 3 का गुणा हम आगे वाली संख्या में करेंगे और इस वाली संख्या में भी करेंगे। अब देखो इस वाली संख्या में कुछ कट रहा है, किससे कट जाएगा, 4 से। तो 4 पंचे 20, 4 चौको 16, और किसी का डिवाइड होगा, हो जाएगा 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेष कितना बच रहा है, नीचे 2। अब इस 2 का किसी में डिवाइड आगे नहीं होगा, इसलिए इस संख्या का आगे हम क्या कर देंगे, 2 से गुणा। अब जो संख्या हमारी यहाँ पे है, इस सभी संख्याओं का हमें गुणा कर देना, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम। तो 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और 1 0, कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा 240। तो 240 हमारा क्या है, डी नंबर। 18, 27 और 45 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ में आपको क्या करना है, 18, 27 और 45 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में आपको जो सबसे छोटी संख्या उसे नीचे रखना पड़ता है, एलसीएफ में जो सबसे बड़ी संख्या उसे ऊपर रखना है। तो यहाँ एचसीएफ है, तो एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या क्या है, 18, तो इसे हम कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। यहाँ से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। 9 पना 45, 9 दूनी 18, शेष फल कितना बचा हमारा, 2, हर में कितना है 2, तो 2 का यहाँ पे हम गुणा करेंगे और एचसीएफ में हम क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड। 2 का डिवाइड करेंगे, 2 नाम 18, 9 30 27, यहाँ पे हर में कुछ नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का डिवाइड कर दो, 2 नाम 18, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा हमारा, 9। अगला क्वेश्चन है 64, 96, 112 और 72 का एलसीएम क्या होगा। किसका, 64, 96, 112 और 72 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी, 112। तो 112 को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, इसे छोड़ के। जो संख्या हम लेते हैं उससे हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, 4 अट्ठे 32। अभी 4 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 सत्ते 28, कितना बचा हर में 4। तो इस 4 का सभी संख्या में गुणा कर देंगे, 4 का गुणा यहाँ, 4 का गुणा यहाँ और 4 का गुणा यहाँ भी। अब इसमें हम देखेंगे डिवाइड किससे हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौको 16। अब फिर से ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। 2 3 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8।
अब 3 का डिवाइड 14 में नहीं जाएगा, इसलिए जो बचा हुआ है 3, इस 3 का सभी संख्याओं में आगे गुणा, 3 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ। अब इसका गुणा भी इसे छोड़ देंगे, इस वाली संख्या को हम सॉल्व करेंगे तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा, हाँ 3 दूनी 6, 3 चौको 12 और किससे जाएगा 4 से 4 छंग 24, ये किससे कट जाएगा 6 से कटेगा क्या 9, 2 से काट दो, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 का डिवाइड इसमें 56 में नहीं होगा, इसलिए 3 का संख्या इस वाले में फिर से गुणा करेंगे। अब जो ये बची हुई संख्या इस सभी संख्याओं का क्या कर देना है गुणा, तो हो जाएगा आपका क्या 3 तिरका 9, 9 चौको 36, या आप इसे इजी बनाने के लिए 4 का गुणा इसमें कर दें, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 एकम 4 और गुणा कैसे कर देंगे 3 तिरका 9 से, तो 9 8 कितना होगा 72, हासिल आएंगी 7, 9 का गुणा 4 से किया 9 चौको 36 और 7 कितना हो जाएगा तुम्हारा 43, हासिल कितनी आई 4, 9 चौको 36 और 4 कितना हो जाएगा 40, यानी आपका आंसर कितना होगा 40 32, आपका बी नंबर। अब देखो ये थोड़ा सा टफ होने वाला है, यहाँ पे अब जो आपका महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है वो आपको संख्याएं किस में दी रखी हैं भिन्नों में, तो भिन्नों का महत्तम समवर्तक कैसे करते हैं ये भी हम इजी तरीके से समझेंगे। तो आपका क्या दिया है, भिन्न कौन सी है आपकी 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27 का क्या हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। जब भी आपका क्वेश्चन भिन्नों में महत्तम समवर्तक ज्ञात करना हो या लघुत्तम समवर्तक ज्ञात करना हो तो ऐसे क्वेश्चनों में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको देखना है कि सबसे ऊपर क्या है 2, 8, 64, 10, तो आपको क्वेश्चन में बोला क्या गया महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है, तो जो ऊपर की संख्याएं हैं तो उसका हम क्या ज्ञात करेंगे महत्तम समावर्तक, इसका ज्ञात करेंगे हम महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ, और जो नीचे की संख्याएं बची हुई हैं इसका हम ज्ञात करेंगे क्या एलसीएम। यदि यहीं पे क्वेश्चन में दिया होता कि इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करो यानी कि एलसीएम ज्ञात करो, तो ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कर देंगे, जो शेष बची संख्याएं उनका हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, उसका अपोजिट कर देना। यदि एचसीएफ पूछ रहा है तो नीचे संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे, यदि ऊपर एलसीएम बोला कि एलसीएम ज्ञात करो तो नीचे संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। तो इसमें क्या बोला गया है महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है सभी का, इसलिए हम ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो ऊपर क्या है 2, 8, 64, 10, क्या है आपका 2, 8, 64, 10, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या कहाँ रखते हैं हम सबसे नीचे, तो 2 का डिवाइड करेंगे 2 पंचे 10, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 3 6, 2 दूनी 4, नीचे कुछ नहीं बचा, 2 चौको 8, नीचे कुछ नहीं बचा, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा 2, यानी कि एचसीएफ हमें कितना मिल गया 2 बटे में 3, 9, 81, 27 का लेंगे एलसीएम, तो 3, 9, 81 और 27 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 81 सबसे बड़ा है तो इसे कहाँ रखेंगे सबसे ऊपर, सबसे बड़ा है तो ऊपर रखते हैं, जो छोटा होता है वो कहाँ आएगा नीचे। तो 3 का भाग करेंगे 3 दूनी 6 और कितना बचा 2, 3 7 21, नीचे कुछ नहीं बचा हर में, तो आगे किसी में मल्टीप्लाई नहीं करना, 9 नाम 81, यहाँ भी हर में कुछ नहीं है तो आगे मल्टीप्लाई ही नहीं होगा, और 27 से कम 27, 27 3 81, तो क्या होगा आपका जो बचा यही होगा आपका क्या एलसीएम। तो 2/81 क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ, क्या हो जाएगा 2/81 हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो किससे 12, 15, 18 और 27 से क्या है पूर्णतः विभक्त हो जाए, किसकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 12, 15, 18, 27 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है आपको 27, 27 कहाँ रखोगे सबसे ऊपर। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, 3 चौको 12, 3 नाम 27, कितना हार में बचा 4, 4 का सभी में कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 से 3 से कटेगा 3 5 15, 3 नाम 27, 5 कटेगा क्या नहीं कटेगा, तो 5 का गुणा यहाँ 5 का गुणा यहाँ, इसे काटो 9 से, 9 दूनी 18, 9 30 27, 2 दूनी 4 कट गया,
तो हमारा कितना बचा 27 गुणे 4 गुणे 5। तो 27 गुणे 4 गुणे 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 को 20 और 20 का गुणा इससे करेंगे कितना आ जाएगा तुम्हारा 540। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 540। अब 540 का हम क्या करेंगे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या होती है 9999। इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हम 540 का करेंगे डिवाइड। तो 540 का हम करेंगे डिवाइड, तो किससे जाएगा 5 कम 5, यहाँ एक बार जाएगा, 1 का गुणा 540 में करेंगे कितना आएगा 540। यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 में 0 माइनस किया तो 9, 9 में 4 माइनस किया तो 5, 9 में 5 माइनस किया कितना आएगा 4। यहाँ उतारोगे क्या 9। अब 5 का डिवाइड करेंगे कितने बार जा सकता है ये 9 बार, 5 नाम 45, 45, 9 चौको 36, यानी कितने बार जाएगा 8 बार। तो 8 का गुणा 0 से करोगे तो 0 आएगा, 8 चौको 32, हासिल आई 3, 8 पंचे 40, 3 43। तो शेषफल कितना बचेगा 9 में 0 माइनस किया 9, 9 में 2 माइनस किया 7 और 5 में 3 माइनस किया कितना 2, यानी कि हमारा शेषफल कितना बच रहा है 289। जब भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन है बड़ी से बड़ी संख्या आए और जो शेषफल बचता है तो इस शेषफल में आपको क्या करना है 9999 में से माइनस कर देना। तो 9999 में क्या करोगे 279 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा आपका 9 में 9 गई 0, 9 में 7 गई 2, 9 में से 2 गई 7 और 9 का 9, कितना आ जाएगा 9720। तो 9720 क्या होगा आपका आंसर। दो संख्याओं का लघुत्तम, यहाँ पे लघुत्तम है, तो लघुत्तम समावर्तक क्या है 1134 और महत्तम समावर्तक आपका 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 162 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक दिया हुआ उनमें से एक संख्या दी है, तो इसके लिए आपको क्या एक सूत्र याद रखना है। इसका एक सूत्र होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बहुत इजी सूत्र है। तो यहाँ पे आपको पहले से दिया हुआ है एलसीएम कितना दिया है 1134, एचसीएफ कितना दिया है आपका 18 इक्वल टू पहली संख्या आपको दी है क्या 162, तो 162 हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। यहाँ हम देखेंगे किसी से डिवाइड हो रहा है क्या आमने सामने, तो 4 से काट दोगे नहीं 2 से, 2 नाम 18, 2 से कट जाएगा 2 8 16, 2 एकम 2, 9 नाम 81, 9 बार, 9 से इसे डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 9 एकम 9 बचेगा 2, हो जाएंगी 23, 9 दूनी 18 और 9 छक्का 54, यानी दूसरी संख्या आपको कितनी मिल गई 126। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर।